लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। 12 अगस्त 2024 को आर्मी एक्ट के मुतालिका दफात के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना भी शामिल। मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के मुलविस होने से मुतालिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। मुतादिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासी के एमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। फैज़ हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। ISPR। फौजी अदालतों की बात आती है तो वहाँ चार्जशीट तब की जाती है जब एविडेंसेस रिसीव कर लिए जाते हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया जाता है। तो ये उन गुनाहों की सजा कंप्लीट हो गई। उनको सिर्फ कोर्ट मार्शल नहीं होगा, उसके बाद उनको सजा भी होगी। और वो सजा देखिए, जो बगावत की सजा मौत होती है या उम्र कैद होती है। इमरान खान साहब अगर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होंगे, मेरे लिए ये भी सरप्राइजिंग और शॉकिंग चीज नहीं है। उम्र कैद हो जाए, उसमें अगर दुआ करें, अल्लाह करे कि अगर एविडेंसेस खुदा ना खास्ता उस हद तक के आ जाते हैं तो दुआ करें कि उम्र कैद ही हो, फांसी की सजा ना हो जाए। 9 मई के सारे प्लानिंग बानी PTI ने की। फैज़ हमीद ने सहूलतकारी की। फैज़ हमीद ने बानी PTI के खिलाफ सारे शवाहिद दे दिए हैं। अब दमड़ी न चमड़ी रहेगी। बानी PTI का आर्मी कोर्ट में ट्रायल मेरे लिए सरप्राइज नहीं होगा। यह नहीं हो सकता बानी PTI का ट्रायल और जगह और फैज़ हमीद का किसी और जगह हो। ये समझते थे फैज़ हमीद बच जाएंगे तो बानी भी बच जाएंगे। फैज़ हमीद को बचाने के लिए बानी ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी। सिविल नाफरमानी के गुब्बारे से हवा निकल गई। फैज़ हमीद का सिर्फ कोर्ट मार्शल ही नहीं, सजा भी होगी। बुशरा बीबी चाहती हैं बानी PTI को कुछ हो जाए। बुशरा बीबी हवानियों के साथ मिलकर बानी को मारने की साजिश कर रही हैं। सेनेटर फैसल वाबडा की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। चार्जशीट के बाद बानी की रिहाई नामुमकिन है। चार्जशीट से साबित होता है 9 मई पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश थी। अब मामले को मंतक़ी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। लीग रहनुमा तलाल चौधरी। फैज़ हमीद पर चार्जशीट फौज का अंदरूनी मामला है। फैज़ हमीद पर चार्जशीट से हमारा कोई लेना देना नहीं। फौज के अपने क़वायद और क़वानीन हैं जिसके तहत वो ट्रायल करती है। फैज़ हमीद अभी चार्जशीट हुए हैं। कोर्ट मार्शल के लिए नाकाबिल तरदीद शवाहिद दरकार होते हैं। सिविल नाफरमानी तहरीक बारे बानी PTI से बात होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का बयान। चंद दिनों में यकसर तब्दील हो गए। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक पोजीशन ये है कि हम इसमें न्यूट्रल रहे। 250 जो ज़ायरीन हैं, इनके अलावा उन्होंने कहा कि 300 और पाकिस्तानीज हैं जो कि पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये जो मैकेनिज़्म है वो तय हो गया। जिन्होंने इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई, इसमें जो मुलव्वस हैं सबूत के साथ उनको किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की नाकाम कोशिश की गई। मुलव्वस अफराद को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आज़म का दो टोक मौक़िफ़। तरक्की और सरमायाकारी के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। माशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। माशी इस्तेहकाम के लिए अमन का क़याम बहुत ज़रूरी है। मुल्क में निजी शोबे और सनतों का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हमारे हर फैसले और इक़दाम में कौमी मफाद मुक़द्दम में रहना चाहिए। हफ्तावार महंगाई की शरह 3.57% पर आ गई। तरसीलात ज़र में भी बड़ा इजाफा हुआ। पाकिस्तान शाम की सूरत हाल में न्यूट्रल है। शाम से पाकिस्तानियों के वतन वापसी का मैकेनिज़्म तय कर लिया। लबनान के ज़रिए पाकिस्तानी शहरियों का इनक़लाब मुमकिन हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। शाम में फंसे 245 पाकिस्तानी ज़ायरीन समेत 350 के करीब पाकिस्तानी शाम और लेबनान की सरहद अबूर कर चुके हैं। पाकिस्तानी सफारतखाने और दशमश ने वतन वापसी के अमल में सहूलत फराहम की। तर्जुमान दफ्तर खारजा। PTI क़यादत कारकुनों को छोड़कर दुम दबाकर भाग गई। इनकी तीसरी दफ़ा इस्लामाबाद पर चढ़ाई नाकाम हुई। जब कारकुनों ने गंडापुर की गाड़ी रोकी तो इसके गार्ड्स ने फायरिंग की।
बानी पीटीआई संगजानी पर राजी हुए, इनकी बेगम ने इनकार किया। पीटीआई ने 12 हलाक कारकुनों में से किसी एक का शनाख्ती कार्ड नहीं दिया। अभी तक 12 कारकुनान के जनाजे और फैमिली सामने नहीं आई। भागने के बाद सूबाइयत कार्ड खेला जा रहा है। बांग्लादेश बनाने वाले अयूब खान के रिश्तेदार आज सूबाइयत कार्ड खेल रहे हैं। ये हरकतें इनके डीएनए को दिखाती हैं। आमरीत के जरासीम हो तो ऐसी बातें ही करते हैं। वज़ीर दिफा बरस पड़े, इनके सिविल नाफरमानी की कॉल भी नाकाम होगी। मेरा चैलेंज है, कोई पाकिस्तानी बिल देने से इनकार नहीं करेगा। कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी तरसीलात ज़र भेजना बंद नहीं करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का इस्लामाबाद में 26 नवंबर वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। 26 नवंबर के वाक़यात की इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारा पुरअमन एहतजाज था, एक शीशा नहीं टूटा। हम मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं। कारकुनों को रिहा किया जाए। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। 9 मई वाक़यात की जुडिशल तहकीकात। बानी पीटीआई की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म कर दिए। 1.5 साल हो चुका है, पता तो करा लें 9 मई को हुआ क्या था। एहतजाज करने पर फ़ौज तलब कर दी जाती है। 9 मई के बाद सैकड़ों FIRs हुई। एक पार्टी को दीवार से लगा दिया गया। वकील बानी पीटीआई हामिद खान के दलाइल, आपने हाई कोर्ट से रुजू क्यों ना किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार, ये किसी सूबे का नहीं पूरे मुल्क का मामला है। हामिद खान का जवाब, बादियों नज़र में तो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर नहीं होने चाहिए। केस दोबारा लगने पर आपको हमें उठाए गए सवालात पर मुतमईन करना होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेरे हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की लतीफ़ खोसा की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जेलों में कम अज़ कम मुलाकात तो हो सकती है। लतीफ़ खोसा के दलाइल, मुलाकात के हवाले से अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करवा चुके हैं, मुकदमा सुन रहे हैं, फ़िलहाल किसी और तरफ ना जाएं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स, एडिशनल अटॉर्नी जनरल के समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस बीमार हैं, अदालत में पेश नहीं हो सकते। एडिशनल अटॉर्नी जनरल समाअत जुमेरात तक मुलतवी। बानी पीटीआई ने 25 मई के लॉन्ग मार्च में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट में बयान। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत, क्या हुकूमत इस केस को चलाना चाहती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्तफसार, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा हुकूमत संजीदगी से दरख्वास्त की पैरवी करेगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा अगर अदालत ने नोटिस किया तो बानी पीटीआई को यहाँ पेश भी करना पड़ेगा। इस हवाले से हिदायत ले लें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करवाने वाले के दरमियान होता है। आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं। अदालत आपको रास्ता दिखा रही है। आईनी बेंच ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई की अडियाला जेल से KP मुंतकली की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने शहरी क़यूम खान की दरख्वास्त 20,000 जुर्माने के साथ खारिज कर दी। बानी पीटीआई को कोई मसला होगा तो खुद दरख्वास्त दे देंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। हुकूमत को मुज़ाकरात की ऑफर दी है लेकिन जवाब नहीं आया। मुज़ाकरात की पेशकश पर हुकूमत के जवाब का इंतज़ार है। अगर 15 दिसंबर से पहले बात होती है तो देखेंगे। एहतजाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से ऑप्शन हैं। हुकूमत के खिलाफ सियासी जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान से राब्ते में है, मुश्तरका अपोजिशन आगे बढ़ाएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फैसद कैसर की मीडिया टॉक। मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई रहनुमा सद कैसर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान और सद कैसर की मदारिस रजिस्ट्रेशन मामले पर गुफ्तगू। दोनों जमातों का मुश्तरका लाहे अमल के लिए एक साथ बैठने का फैसला।
वज़ीर आला KP दहशतगर्दी कंट्रोल करने में की बजाय किसी और एजेंडे पर लगे हैं। एक शख्स के खातिर सूबे और मुल्क को नुकसान ना पहुँचाएं। हुकूमत का हिस्सा नहीं, हिस्सा वो हैं जो वजारतों में साथ हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना रहे हैं। 1.5 करोड़ लोगों का फ़ायदा होगा। बिलावल भुट्टो अगले वज़ीर आज़म होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के गवर्नर पंजाब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाक की काबीना ने 8 मजीद IPPs के टैरिफ रिव्यू की मंजूरी दे दी। JWD, चिन्योट पावर, हमजा शुगर, अलमोइज पावर प्लांट के साथ टैरिफ के सिरे जायजे की मंजूरी। थल इंडस्ट्रीज और चिनार एनर्जी RYK मिल्स भी टैरिफ रिव्यू में शामिल। फैसले से कौमी खजाने को 238 अरब रुपए की बचत होगी। पावर प्लांट से हासिल बिजली के टैरिफ में कमी के लिए नेपरा से रब्ता किया जाएगा। सारिफीन के लिए बिजली की कीमत में मजीद कमी होगी। वफाकी काबीना की ब्रीफिंग। वफाकी काबीना से कबल भी 5 IPPs के साथ माहिदों की मनसूखी की मंजूरी दे चुकी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का गवादर सब जेल का दौरा। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट और दीगर जजेस भी हमरा थे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अंडर ट्रायल कैदियों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तानी कैदियों की फलाह व बहबूद और बुनियादी ढांचे की बेहतरी पर जोर दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का बलूचिस्तान के हर डिवीजन में जेल के क़याम पर भी जोर। सरकारी हुकाम की मकरान और जोब डिवीजन में जेलों के क़याम की यकीन दहानी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कॉम्प्लेक्स मकरान में इजलास। जुडिशल अफसरान और मकरान बार एसोसिएशन के नुमाइंदगान की शिरकत। चीफ जस्टिस ने बेंच और बार की मुश्तरका ताल्लुकात की अहमियत पर रोशनी डाली। ख़वातीन, बच्चों और माजूर अफराद की इंसाफ तक रसाई को तरजीह दी जाए। चीफ जस्टिस की हिदायत। मकरान बार ने मावराए अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियों का मामला उठाया। इजलास का एलामिया जारी।